आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स 4 KPK बोर्ड के लिए अपना लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करूँगा। फंक्शन, डोमेन, रेंज, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ये तमाम हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम फंक्शंस के ग्राफ को रीड करेंगे और ये बताएंगे कि ये जो फंक्शन है ये किस टाइप का फंक्शन है, इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो यहाँ पे हम बेसिकली फंक्शंस को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, साथ साथ डोमेन क्या है, रेंज क्या है और हम किस तरीके से इसके ग्राफ को समझ सकते हैं कि इस ग्राफ की मदद से हम ये बता सकें कि इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। पहले तो आप ये समझ ले कि फंक्शन क्या है। दो वेरिएबल है या दो क्वांटिटीज हैं। एक क्वांटिटी को हम x से शो करते हैं, दूसरी क्वांटिटी को हम y से शो करते हैं। ये दो क्वांटिटीज कुछ भी हो सकती हैं। ये फोर्स और एक्सेलरेशन भी हो सकती है, ये डिस्टेंस और स्पीड भी हो सकता है, ये टाइम और स्पीड भी हो सकता है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन भी हो सकता है। दो क्वांटिटीज हैं। तो एक क्वांटिटी को हम x से शो करते हैं, दूसरी क्वांटिटी को हम y से शो करते हैं। इस y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और इस x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। यानी ये जो y है ये x पे डिपेंड करता है। अब हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं इस फंक्शन को कि इफ y is depends on x such that each x determines exactly one value of y, then it is called a function। यदि हम आसानी के साथ ये कह सकते हैं कि फंक्शन एक रूल है, फंक्शन एक मशीन है, फंक्शन एक फार्मूला है जिसमें x की हर एक वैल्यू के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू होगी और उसको हम शो किस तरह करते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी हम इस तरह इसको रीड करेंगे कि f कोई फंक्शन है, f कोई मशीन है, f कोई मैपिंग है, x कोई रूल है, x कोई प्रिंसिपल है जो क्या करता है, जो x की एक वैल्यू को y के एक वैल्यू के साथ कनेक्ट करता है किसी रूल के तहत, किसी कायदे कानून के तहत। किस तरीके से देखें, ये आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक रूल है। हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं और इस x की वैल्यू पुट करने से क्या होता है, इसके ऊपर एक रूल अप्लाई हो रहा है। वो क्या कर रहा है, वो इस x को उसके स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा है और इसको फिर हम y कहते हैं। यानी हम इस तरह कहेंगे, देखें ये एक फंक्शन है, ये एक मशीन है, इसमें हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1, x की वैल्यू 1 और उसके ऊपर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो बाहर जो y की वैल्यू आएगी वो 1 होगी। हमने क्या पुट किया, हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया। जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की, देखें 2 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा क्योंकि x की वैल्यू है तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यानी हम ये कहेंगे जब हम इसमें x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 2 तो इस पे ये फंक्शन अप्लाई हो रहा है, ये मशीन इसको क्या कर रही है, उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर रही है। यानी y की वैल्यू आ गई 4। इस तरह एक दूसरा फंक्शन हम ले सकते हैं जिस तरह f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब,
ये y है। इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो उससे हमें क्यूब मिलेगा, तो y की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्यूब होगी। तो हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो हमें मिलता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जितनी वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास डोमेन होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन f। हमने इसमें 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4, और इसमें हम तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। रेंज जो हमें मिल रहा है, रेंज ऑफ f, y की जो वैल्यू हमें मिलती है वो रेंज कहलाती है। जब हमने x1 पुट किया तो y1 मिला, जब x2 पुट किया तो y4 मिला, जब हम x3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर 9, ये हमारे पास रेंज है। जो हम पुट कर रहे हैं किसी फंक्शन में वो डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाता है, और जो हमें मिलता है वो रेंज ऑफ द फंक्शन कहलाता है। ये जितने भी फंक्शन हैं ये रियल वैल्यूज फंक्शन है। रियल वैल्यूज फंक्शन का मतलब है कि हम कोई भी रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं। डोमेन में भी हम कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, और जो हमें रेंज मिलेगा वो भी कोई ना कोई रियल नंबर होगा। अब फंक्शंस के ग्राफ किस तरीके से ड्रा किए जाते हैं, अगर हम ये समझ लें कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हमारे पास एक x की वैल्यू है और कोई y की वैल्यू है, कुछ भी है, x 1 2 3 4 है, और y हमारे पास 1 4 9 एंड 16 है। ये हमारे पास x की वैल्यूज है और ये y की है। अब हम इसको अगर ग्राफ पे ड्रा करना चाहते हैं तो पहले तो आप दो लाइनें लगाते हैं। देखें, ये आपके पास x एक्सिस होता है और इसके परपेंडिकुलर ये y एक्सिस होता है। यहाँ पे आप x एक्सिस लिखते हैं, यहाँ पे आप y एक्सिस लिखते हैं, यहाँ पे आप 0 लिख लेंगे। इस साइड पे आपके पास अगर देखें तो ग्राफ के ऊपर बॉक्सेस होते हैं। आप 1 बॉक्स के बाद 1 लिख लें, फिर दूसरे बॉक्स के बाद 2 लिख लें, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। राइट साइड पे आप 1 2 3 4 पॉजिटिव लिखते हैं, और लेफ्ट साइड पे आप -1 -2 -3 लिखते हैं। ऊपर की तरफ आप 1 2 3 4 5 लिखेंगे, और नीचे की तरफ हम y की वैल्यू -1 -2 -3 -4 लिखते हैं। अब आप ड्रा किस तरह करेंगे, देखें, जब x की वैल्यू 1 है तो y 1 है। मैंने आपसे कहा था कि अगर x पॉजिटिव है इस साइड पे तो x 1 और ये y 1, तो x 1 और y 1, तो ये पॉइंट आपके पास क्या मिलेगा, 1 1। फिर है x 2 तो y 4, देखें 1 2, और फिर ऊपर की तरफ यानी y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा, 2 एंड 4। फिर आप x की वैल्यू 3 तो y 9, तो 1 2 3, देखें x 3 1 2 3 y 9 1 2 3, ये 5 है, इसके बाद 6 7 8 9, यहाँ पे कहीं ऊपर आ जाए, तो ये 3 एंड 9। फिर 4 एंड 16 है, तो 1 2 3 4 और ऊपर की तरफ 16, तो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करके किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन 1 है कि रीड द ग्राफ एंड राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ f, यानी फंक्शन का। यानी ये ग्राफ जो हमारे पास पार्ट ए है, इसको ज़रा रीड करते हैं। देखिए ये ग्राफ बना किस तरह है। पहले तो आप इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये पैराबोला है, ठीक है, इस तरीके से पैराबोला है। पैराबोला के जितने भी ग्राफ होते हैं ये
ये पैराबोला है। इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। ये शेप है, 2 डायमेंशनल शेप है पैराबोला। इसका जो भी फंक्शन होगा वो स्क्वायर के साथ होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जर्नल आपने इक्वेशन देखी होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इसको इस तरह फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी जर्नल फॉर्म है। इस तरह भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, कोई भी ए बी सी आप इसको नाम दे दें। तो जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं, और क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसमें x के ऊपर स्क्वायर हो, ये हमारे पास पैराबोला बनता है। ये पैराबोला फंक्शन जो है, हमने इसका डोमेन फाइंड करना है और रेंज। देखें आप इसमें इस साइड पे वैल्यूज पुट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। y की वैल्यू आपको मिलेगी तो वो आप यहाँ पे ड्रा करेंगे, या तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, y की वैल्यू नेगेटिव होगी तो नीचे की तरफ ये ग्राफ आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस फंक्शन में आप x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और आपको y की वैल्यू मिलेगी। अगर आप इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन का ग्राफ जो है ये ओपन डाउनवर्ड है। इसका जो फंक्शन होगा उसके साथ माइनस लगेगा। यहाँ पे अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ का जो ये ओपन साइड होता है ये अपवर्ड होता है, और अगर यहाँ पे माइनस हो तो फिर ग्राफ का ओपन साइड डाउनवर्ड होता है। तो अब किस तरह ये बनता है देखें, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करते जाएं। ये x है और ये y है। x आप 0 पुट करें, ठीक है, यहाँ पे x 0, तो देखें x 0 तो 0 स्क्वायर 0, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो y भी 0। अगर आप x 1 पुट करेंगे, देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे माइनस भी है, तो जब x 1 पुट करेंगे तो y माइनस 1। जब आप x माइनस 1 पुट करेंगे तो ये x की जगह आप क्या पुट करोगे, माइनस 1 और इसके ऊपर स्क्वायर, और एक माइनस तो बाहर लगा हुआ है तो माइनस 1 स्क्वायर 1 आता है, और साथ ये तो देखिए ये माइनस 1। x की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हैं, x की वैल्यू 2, तो 2 स्क्वायर 4 और साथ माइनस भी है तो माइनस 4 आएगा। जब आपने x की वैल्यू 2 पुट की तो y माइनस 4 आया। जब आप x की वैल्यू प्लस 2 के बजाय माइनस 2 पुट करते हैं, माइनस 2, तो देखिए माइनस 2 यहाँ पे पुट करें तो माइनस 2 से क्या आता है, माइनस 2 से 4 आएगा, और ये वाला माइनस उसके साथ लग जाएगा तो माइनस। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो यहाँ पे आप x एक्सिस लेंगे और यहाँ पे y एक्सिस लेंगे। यहाँ पे आप 0 लिख लें, यहाँ पे 1 लिख लें, यहाँ पे 2 लिख लें, यहाँ पे 3 लिख लें, यहाँ पे 4 लिख लें। यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ऊपर की तरफ 1 2 3 4, नीचे की तरफ माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। देखें x 0 y 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा। x 1 y माइनस 1, देखें x 1 y माइनस 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा। x माइनस 1 y माइनस 1, x माइनस 1 y माइनस 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा। x 2 y माइनस 4, तो x 2 y माइनस 4, देखें ये पॉइंट आ जाएगा। x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 y माइनस 4, ये पॉइंट आ जाएगी माइनस 4 के सामने, यानी x माइनस 2 और y माइनस 4। इन तमाम पॉइंट्स को अगर इस तरह हम जोड़ लें तो ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास पैराबोला आता है। तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा पैराबोला का फंक्शन होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर ये अपसाइड डाउन बनेगा,
और अगर यहाँ पे प्लस होता फिर ये ऊपर बनता। लेकिन ये अगर आप इसको देखें, ये ग्राफ यहाँ पे 5 में से गुजर रहा है, या ये तो 0 0 में से गुजर रहा है, लेकिन ये ग्राफ कहाँ से गुजर रहा है, ये यहाँ पे इसका जो वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स भी कहते हैं, ये 5 से गुजर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है इसका फंक्शन होगा -x² + 5। जिस ग्राफ का ये जो पॉइंट होता है, ये जो कोना है, किसी भी पैराबोला का ये जो कोना है, ये जहाँ से गुजरता है तो वो उसके साथ वहाँ पे वो वाली वैल्यू लिखी जाती है। क्योंकि ये देखें 5 में से गुजर रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप +5 लिखेंगे। अगर आप देखें x की वैल्यू 0 पुट करें, यहाँ पे x की वैल्यू 0, तो ये 0 तो y क्या हो जाएगा 5, x 0 और y की वैल्यू क्या है 5 है। तो ये ग्राफ कहाँ से गुजर रहा है, ये ग्राफ y एक्सिस में 5 से गुजर रहा है। इस वजह से इस ग्राफ का जो फंक्शन है वो ये होगा। अब इसका डोमेन ऑफ दिस ग्राफ, तो क्योंकि आप इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे और आपको कोई भी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 1 2 3 4 पुट करते जाएं या आप माइनस वैल्यू पुट करते जाएं, ये आपको y की वैल्यू देगा। तो इसका मतलब है कि आप x की वैल्यू पुट करते जाएं, आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी और ये ग्राफ इस तरीके से एक्सपेंड होगा। तो इस ग्राफ का जो डोमेन है वो रियल नंबर है, यानी रियल नंबर, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी आप इसमें x -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के दरमियान जितनी भी वैल्यूज आती हैं पुट कर सकते हैं और आपको ये ग्राफ इस तरीके से एक्सटेंड होता हुआ मिलेगा। अब हमने इस फंक्शन का रेंज फाइंड करना है, रेंज ऑफ f। देखें आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करें, यहाँ पे 0² 0 माइनस के साथ ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि y 5 आ जाएगा। अब हम 1 पुट करें, तो यहाँ पे देखें 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, 1 के साथ ये माइनस, तो -1 -1 + 5, तो फिर तो 4 आ जाता है। अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करें तो -1 का स्क्वायर फिर 1 आता है और ये उसके साथ माइनस, तो -1 फिर भी 4 आएगा। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 यहाँ पे -4 -4 + 5 1 आएगा। और अगर हम यहाँ पे यानी y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, -2 स्क्वायर फिर 4 आता है, ये -2 स्क्वायर के साथ नहीं है, तो ये फिर -4 + 5 फिर 1 आएगा। इसका मतलब है कि y की वैल्यू 5 से आगे नहीं जाएगी। यहाँ पे ये ग्राफ किस तरह है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ये y की वैल्यू है। अब हम x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 पुट करते जाएंगे, तो हमें y की वैल्यू कम होती जाएगी। देखें पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 0, फिर माइनस, तो इस तरह y फिर नेगेटिव की तरफ आएगा। जब हम x की नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं -1 -2 -3, तो y की वैल्यू फिर डिक्रीज हो रही है, यानी y 5 फिर 4 फिर 1 फिर 0, इसी तरीके से वो नीचे आता चला जाएगा। तो और फिर y की वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी, यानी हम x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव पुट करें चाहे नेगेटिव, तो ये ग्राफ इस तरह नीचे आता जाएगा, इस साइड पे भी आता जाएगा। तो y की वैल्यू 5 से आगे नहीं जाएगी और y की वैल्यू देखें नीचे आ रही है। नीचे हमारे पास नीचे जो है वो y की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो आप जितना x की वैल्यू चाहे प्लस पुट करें चाहे माइनस, y की वैल्यू 5 के बाद 4 3 2 1 0 -1 -2 -3
और ये 100 चलता रहेगा। जिस तरीके से आपको इस ग्राफ में भी बताया गया है। तो इसका मतलब है कि इसका जो रेंज होगा 5 उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और y की नेगेटिव वैल्यू हमें मुसलसल मिलती चली जाएगी और ग्राफ नीचे आता जाएगा। तो इस ग्राफ की y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। लेकिन क्योंकि इन्फिनिटी तो कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि बस हम वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे और हमें ये ग्राफ नीचे की तरफ मिलता जाएगा। लेकिन y यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। इस वजह से देखें y को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। आपकी बुक ने इसको भी पैरेंथेसिस में लिखा है, ये पैरेंथेसिस में नहीं है, क्योंकि पैरेंथेसिस का मतलब है कि इसके रेंज में फिर 5 शामिल नहीं है। इसके रेंज में 5 शामिल है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब सर ये है कि आपको y की छोटी से छोटी वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो आप इस ग्राफ में भी देख लें, ये एक बॉक्स 5 को शो कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू y की 5 तक गई है। फिर इसके बाद देखिए ग्राफ नीचे आ रहा है, यानी आप x की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं 1 2 3 4 5 या x की वैल्यू -1 -2 -3 -4 y की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी और फिर ग्राफ देखें नीचे की तरफ आ रहा है। ये जो फंक्शन है पार्ट ए में जो मैंने आपको बताया कि वो y इज इक्वल टू -x² + 5, ये इस ग्राफ का फंक्शन है और ये फंक्शन, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पैराबोलिक फंक्शन। अब ये सेकंड फंक्शन जो है पार्ट बी, ये इस तरह जो फंक्शन बनता है ये क्यूबिक फंक्शन है, y इज इक्वल टू x³। इसको हम कहते हैं क्यूबिक फंक्शन, क्योंकि आप इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, इसके ऊपर क्यूब अप्लाई होगा, तो इसको क्यूबिक फंक्शन कहते हैं। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x³। कुछ वैल्यूज हम ले लेते हैं, ये आपने ड्रा नहीं करने, सिर्फ आपको समझाना है। अगर x की वैल्यू हम 0, तो 0³ इज 0। अगर x की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 का क्यूब 1, और अगर x की वैल्यू -1 पुट करें तो -1 का क्यूब -1। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 का क्यूब 8, और अगर -2 पुट करें तो इससे आएगा -8, क्योंकि -2³ -8 आता है। अगर हम इसको ड्रा करेंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4। अब y एक्सिस में हम एक बॉक्स को 2 ले लेते हैं, 2 4 6 8 10। इसी तरीके से अब ये डाउनवर्ड हम लिखेंगे -2 -4 -6 -8 -10, इसी तरीके से -12। तो आप देखें जब x 0 तो y 0, ये पॉइंट आएगा। x 1 तो y 1, x 1 और y 1, तो y 1 क्या कहाँ पे होगा? ये देखिए ये 2 है, तो 0 और 2 के दरमियान यहाँ पे। फिर अगर x -1 तो y -1, तो x -1 और y -1, तो -1 यहाँ पे देखें -2 है, तो इसके बीच में ये माइनस। x2 y8, x2 और y8, x -2 y -8, x -2 y -8। देखें ये ग्राफ इस तरह बन गया। और वैल्यूज भी आप पुट कर सकते हैं। देखें ये ग्राफ इस तरह बनेगा। तो ये जो ग्राफ है ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ है।
इसमें हम देखें x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और आपको कोई भी वैल्यू y की मिलेगी और ये ग्राफ इस तरीके से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आएगा। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान, और इसका जो रेंज होगा वो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। और इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि y की जो वैल्यू होगी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान में कोई भी आपके पास y की वैल्यू आ सकती है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, और लिख लें। रेंज इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आपके पास पार्ट सी है। ये फंक्शन अगर आप देखें तो इसका ग्राफ ऑलरेडी पेज नंबर 26 पे आपकी बुक में मौजूद है। इस रेड लाइन को अगर आप देखें तो ये कहाँ पे है, देखें ये 0 है जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं। इस साइड पे ये -1 और -2, यानी यहाँ पर x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 पे ये लाइन है, ठीक है, क्योंकि ये x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट करती है, -2 के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू -2 या x प्लस 2। ये ग्राफ देखें रिसिप्रोकल है, यानी जब x की वैल्यू बढ़ रही है 5, 10, तो y की वैल्यू नीचे की तरफ आ रही है, ग्राफ नीचे आ रहा है। और जब x की वैल्यू कम होती है, इस साइड पे आती है, या देखें -1 की तरफ आ रही है, जब x की वैल्यू कम हो रही है तो y ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम है रेसिप्रोकल फंक्शन, क्योंकि एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। y इज इक्वल टू 1/x, x यानी x बड़ा होगा तो y छोटा होगा, x छोटा तो y बड़ा। इसको रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। जब x की वैल्यू कम हो रही है, यानी 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिर -1, तो y की वैल्यू देखिए बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ये ग्राफ, ये जो ब्लू कलर में ये ग्राफ है, ये देखें ये इसको टच नहीं कर रहा, x प्लस 2, ये जो लाइन है रेड कलर में, इसको कभी भी टच नहीं करेगा। कहाँ पे टच करेगा, इन्फिनिटी पे टच करेगा। यानी ये ग्राफ जितना आप x की वैल्यू कम करते जाएंगे तो y ऊपर की तरफ जाएगा, y बढ़ता चला जाएगा, लेकिन y कभी भी इस रेड लाइन को टच नहीं करेगा। ये जो ब्लू कलर है ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम कभी भी इस इक्वेशन में -2 पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं x नहीं लिखूंगा, यहाँ पे तो 1/x लिखा हुआ है, क्योंकि ये ग्राफ कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा, x इज इक्वल टू -2 या x प्लस 2, इस ग्राफ को। इस वजह से यहाँ पे मैं x प्लस 2 लिखूंगा। अब देखें इसका क्या मतलब है, अगर मैं x की वैल्यू -2 यहाँ पे पुट करूँ, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x की जगह -2, तो -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 इज 0, y इज इक्वल टू अनडिफाइंड। यानी ये ग्राफ इस लाइन को, इस रेड कलर को, जो x प्लस 2 जिसकी इक्वेशन है, उसको कभी टच नहीं करेगा। जब हम यहाँ पे इस ग्राफ में x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो ये ग्राफ हमें नहीं मिलता। ये ग्राफ इसलिए हमें नहीं मिलता क्योंकि ये ग्राफ x इज इक्वल टू -2 पे टूट जाता है। यानी ये ग्राफ ऊपर चलता जाएगा, लेकिन जो ही x इज इक्वल टू -2 पर पहुंचेगा तो ये ग्राफ टूट जाएगा और फिर उसके बाद -3, -4 पे फिर बनना शुरू होगा। इस जगह पे ये ग्राफ इस तरह टूटा हुआ है, इस जगह पे ये गैप है, x इज इक्वल टू -2 पे ये ग्राफ टूटा हुआ है। इस वजह से हम यहाँ पे
x इज इक्वल टू -2 पुट नहीं कर सकते। तो इसका जो डोमेन है, हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि ये कौन सा फंक्शन है, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, ये इस फंक्शन की इक्वेशन है। इसका डोमेन आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, -∞ से -2 के दरमियान, यानी आप -3 भी पुट कर सकते हैं, -4, -5, -1 लेक कोई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन -2 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि -2 पुट करने से ये ग्राफ अनडिफाइंड हो जाता है। ये ग्राफ इस लाइन को टच नहीं कर रही, ये ग्राफ -2 पे टूट जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि आप -∞ और -2 के दरमियान की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन -2 पुट नहीं कर सकते। इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि इसमें -2 और -∞ शामिल नहीं है। -2 तो इसलिए शामिल नहीं क्योंकि -2 पे ये ग्राफ टूट जाता है, और -∞ इसलिए शामिल नहीं कि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये सिर्फ आपको बहुत छोटी वैल्यू बता रहा है। -∞ का मतलब है बहुत ही छोटी वैल्यू। फिर यूनियन -2, ∞। इसका मतलब है कि आप -2 और इन्फिनिटी के दरमियान तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन -2 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि -2 से ये अनडिफाइंड हो जाता है। -2 पे ये ग्राफ टूट गया है, और इन्फिनिटी का मतलब है कि बहुत बड़ी वैल्यू, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है। इस वजह से हमने ये जो डोमेन लिखा है, हमने ये लिखा है कि ये -∞ से इन्फिनिटी तक की दरमियान की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन -2 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि -2 पे ये अनडिफाइंड होता है। तो ये जो पैरेंथेसिस है, इसका मतलब है कि इसमें -2 से इन्फिनिटी तक और -∞ से -2 तक तमाम वैल्यूज शामिल है, लेकिन -2 शामिल नहीं है। और रेंज में आपको कोई भी वैल्यू मिल सकती है, लेकिन रेंज में आपको 0 कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आपको 1/2 मिलता है। कभी भी y की वैल्यू आपको 0 नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि आपको y की वैल्यू, यानी रेंज कुछ भी मिल सकता है, -∞ से 0 और 0 से इन्फिनिटी के दरमियान, लेकिन 0 आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो इस पैरेंथेसिस का मतलब है कि इसमें ये 0 शामिल नहीं है, सिर्फ -∞ से 0 के दरमियान वैल्यू और 0 से इन्फिनिटी के दरमियान वैल्यू इसमें शामिल है। अब डी पार्ट, ये हमारे पास देखिए स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन है, इसको लीनियर एक फंक्शन कहते हैं, लीनियर फंक्शन। इस फंक्शन को हम लिख किस तरह सकते हैं, क्योंकि ये लाइन है, तो लाइन की जो जिसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, वो ये है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये लाइन की एक इक्वेशन। इसमें ये c क्या है, c इसमें इस लाइन का y इंटरसेप्ट है, कि ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पे काटती है। देखें, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हमारे पास mx प्लस c की जगह हम 7 लिख लेंगे। m क्या चीज़ है, m इस लाइन का स्लोप है, और स्लोप होता है y/x। देखें y कितना है, तो ये तो भी आपको मैंने बताया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो y 7 है। और x कितना है, ये लाइन x एक्सिस को कहाँ पे काट रही है, 1, -1, -2, -3, तो इसका स्लोप है -7/3। तो ये इसका स्लोप है, m इज इक्वल टू 7/3। तो m की जगह 7/3 लिख लें विद नेगेटिव साइन, माइनस आप बीच में भी लिख सकते हैं x, और ये +7। ये तो इस लाइन की इक्वेशन है। इसका डोमेन, इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं x की, तो इसका डोमेन -∞ से इन्फिनिटी तक है, या इस तरह भी लिख सकते हैं।
और इसका रेंज भी आपको कोई भी वैल्यू मिल सकती है। तो ये लाइन क्योंकि देखें इस तरफ एक्स एक्सिस में भी फैल रही है और वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ भी जा रही है। आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करते जाए आपको वाई की वैल्यू मिलती जाएगी और ये लाइन इस तरह ऊपर नीचे एक्सटेंड होती चली जाएगी। तो रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। या इसको इस तरह लिख लें कि y की वैल्यू भी आपको माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान मिलेगी। अब हमारे पास पार्ट ई में अगर आप देखें ये फिर पैराबोला फंक्शन है, तो हम इसको हम कहेंगे कि पैराबोलिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तमाम पैराबोलिक फंक्शन को शो करती है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोलिक फंक्शन की इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ पे देखें इसका जो वर्टेक्स है ये सेंटर में से गुजर रहा है, इस वजह से इसके साथ कोई और वैल्यू नहीं आएगी, यानी 5, 6 या -2, -3। ये ओपन अपवर्ड है इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। तो ये पैराबोलिक फंक्शन है। इसका जो डोमेन है यानी हम इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान x की वैल्यू आप पुट करते जाए आपको इस तरह y की वैल्यू मिलती जाएगी। x की वैल्यू आप पॉजिटिव पुट करेंगे तो आपको ये राइट साइड विंग मिलेगा और अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो आपको ये लेफ्ट साइड का विंग मिलेगा। अब इसका रेंज है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी। y की वैल्यू देखें 0 से स्टार्ट हो रही है और ऊपर की तरफ पॉजिटिव y एक्सिस में एक्सटेंड हो रही है अप टू इन्फिनिटी। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि रेंज 0 से इन्फिनिटी तक है लेकिन इसमें इन्फिनिटी शामिल नहीं है। एफ पार्ट में ये जो फंक्शन है ये आपके पास पेज नंबर 27 पे गिवन भी है आपके बुक में। इसको हम मॉड्यूलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन कहते हैं। एब्सोल्यूट और मॉड्यूलस फंक्शन, इसके दो साइड होते हैं। ये जो ग्राफ हैं ये वी शेप के होते हैं। इसका ये जो पॉइंट है इससे एक जो पार्ट है वो राइट की तरफ जाता है और दूसरा लेफ्ट की तरफ जाता है। तो इस ग्राफ का जो फंक्शन है वो y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट x होता है। यानी अगर आप x की वैल्यू माइनस पुट करें या प्लस पुट करें आपको y की वैल्यू प्लस ही मिलेगी, क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब होता है पॉजिटिव। यानी अगर आप x -2 पुट करेंगे तो आपको y -2 एब्सोल्यूट 2 मिलता है। तो अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे तो आपको ये वाला पार्ट मिलेगा, राइट हैंड साइड ग्राफ मिलेगा। और जब आप x की वैल्यू माइनस पुट करेंगे -1, -2 तो तब भी आपको y की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसका जो डोमेन है, डोमेन वो तो आप पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं और नेगेटिव भी। तो डोमेन इसका माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान है, यानी x की वैल्यू। या आप इसको इस तरह लिख लें पैरेंथेसिस फॉर्म में कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान होगी। और इसका रेंज अगर आप इसमें x की नेगेटिव वैल्यू भी पुट करें तो आपको y की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी या 0 मिलेगा। 0 यानी x 0 तो y 0, x -1 तो y 1, x -2 तो y 2। इस वजह से इसमें नेगेटिव वैल्यू कभी भी y में नहीं आएगी। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहाँ पे देखें स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको सेमी ओपन इंटरवल कहते हैं या सेमी क्लोज इंटरवल भी कह सकते हैं। इसमें 0 शामिल है लेकिन इन्फिनिटी शामिल नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब है कि बस सिर्फ बहुत बड़ी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 आपको कोई भी वैल्यू मिल सकती है लेकिन आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं
कि रेंज आपको 0 से लेकर इन्फिनिटी के दरमियान, यानी इसमें देखिए 0 शामिल है तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, और क्योंकि इन्फिनिटी शामिल नहीं है तो यहाँ पे लेस देन इन्फिनिटी लिखा है। इक्वलिटी का साइन मैंने नहीं डाला जिस तरह यहाँ डाला है, क्योंकि यहाँ पे 0 शामिल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें हमारे पास ये एक फंक्शन है, इसको हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एब्सोल्यूट। ये जो फंक्शन है इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इसलिए कहते हैं कि इसमें ये जो वेरिएबल है ये एब्सोल्यूट वैल्यू बार में मौजूद है। ये जो 2 लाइंस हैं इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बार कहते हैं। ये 2 लाइन है, ये बार हैं। इसमें जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव रहेगी हमेशा। अगर इसमें कोई वैल्यू नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। इसको हम मॉड्यूलस फंक्शन भी कहते हैं। ये फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है या मॉड्यूलस फंक्शन है। इस मॉड्यूलस फंक्शन की जो जर्नल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच प्लस के। ये इसकी जर्नल इक्वेशन है। इसमें ये ए हमें 2 बातें बताता है। अगर ये ए पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो फिर इससे बनने वाला ग्राफ जो होगा वो ओपन अपवर्ड होगा। अगर ये ए लेस देन 0 है तो फिर इससे बनने वाला ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होगा। दूसरा, ये जो ए है इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, यानी 2, 3, 4, 5, 6, इस उतना ये ग्राफ ज़्यादा स्ट्रेच होगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ए हमारे पास 3 है तो इसका ग्राफ इस तरह होगा। अगर ए इससे बड़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 9 है, तो फिर ये और भी स्ट्रेच होगा, इस तरीके से ऊपर की तरफ स्ट्रेच होगा, यानी इसके ये दोनों जो विंग्स हैं ये थोड़े क्लोज होंगे। फिर यहाँ पे H है और K है, H एंड K। ये H शो करता है, H रिप्रेजेंट्स हॉरिजॉन्टल शिफ्ट और K रिप्रेजेंट्स वर्टिकल शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब ये है कि H की वैल्यू अगर 0, 0 है तो फिर जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ पे 0, 0 पे बनेगा। लेकिन अगर H फॉर एग्जांपल 3 है तो फिर ये ग्राफ 3 यूनिट्स मूव करेगा राइट की तरफ, 1, 2, 3 एक्स एक्सिस में। और अगर H-3 है तो फिर ये ग्राफ 0 से लेफ्ट की तरफ 3 यूनिट्स लेफ्ट की तरफ मूव करेगा एक्स एक्सिस में। K रिप्रेजेंट वर्टिकल शिफ्ट। अगर K 2 है तो फिर ग्राफ ऊपर की तरफ y एक्सिस में 2 यूनिट शिफ्ट करेगा, और अगर K-2 है तो फिर ग्राफ y एक्सिस में 2 यूनिट मूव करेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये H और K, इसको वो पॉइंट भी कहते हैं जहां पे ग्राफ के 2 विंग्स आपस में मिलते हैं। इस मॉड्यूलस ग्राफ से जो भी ग्राफ बनेगा उसके 2 पार्ट्स होंगे, 2 विंग होंगे। तो जहां पे ये 2 विंग मिलेंगे ये H और K की वैल्यू होगी। तो हम इस ग्राफ को इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसमें A की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें हम H की वैल्यू फाइंड करेंगे और K की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इसको ड्रा करेंगे।
देखें अगर हम इसको कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 2, जो ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब है ग्राफ ओपन अपवर्ड। अब अगर h को कंपेयर करें तो h हमारे पास 3 है और k हमारे पास यहाँ पे देखें कोई और वैल्यू नहीं है, तो k इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है इसका जो मीटिंग पॉइंट होगा इसमें ये ग्राफ जिस पॉइंट पे मिलेगा वो 3 0 है। तो मैंने आपसे कहा है ना कि ये जो 3 है ये हॉरिजेंटल शिफ्ट है और ये k जो है ये वर्टिकल शिफ्ट है, यानी ये एक पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप देखें ना x की वैल्यू 3 पुट करें तो 3 माइनस 3 0 और 0 मल्टीप्लाई टू 0, तो यानी अगर x 3 है तो फिर y 0 है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर x 3 है तो y 0 है, एक पॉइंट हमें मिल गया। अब बाकी पॉइंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं हमें y मिलेगा। पहले हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। देखें यहाँ पे तो 0 माइनस 3 से क्या आएगा -3, क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पे देखें 2 x की वैल्यू 0 फिर -3 2 0 माइनस 3 इज -3 2 एब्सोल्यूट मैंने आपसे कहा है कि ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो -3 पॉजिटिव 3 एंड 2 3 6, तो y की वैल्यू 6 आ गई। अब हम x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 x की जगह 1 माइनस 3 2 1 माइनस 3 इज -2 2 माइनस 2 एब्सोल्यूट इज 2 पॉजिटिव हो जाएगा 2 2 4, तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 x की वैल्यू 2 माइनस 3 2 2 minus 3 is -1 absolute, -1 absolute is 1 2 1s are 2, तो y की वैल्यू 2 3 तो हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं। अब 4 पुट करते हैं, तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2 x की वैल्यू 4 माइनस 3 y इज इक्वल टू 2 4 माइनस 3 इज 1 1 एब्सोल्यूट इज 1 2 1s are 2, तो 4 x की वैल्यू तो y 2। एक और वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 5 y इज इक्वल टू 2 5 माइनस 3 y इज इक्वल टू 2 5 माइनस 3 इज 2 2 2 आर 4 y इज इक्वल टू 4। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। देखें x की वैल्यू 0 तो y 6 x 0 y 6, ये देखें x 0 y 6 ये पॉइंट, फिर x 1 y 4 x 1 y 4 ये पॉइंट, फिर x 2 y 2 x 2 y 2 ये पॉइंट, फिर x 3 y 0 x 3 y 0। देखिए ये वो वर्टेक्स आ गया है, ये वो पॉइंट है जिससे ग्राफ दो हिस्सों में डिवाइड होता है। x 4 y 2 x 4 y 2 ये, x 5 y 4 x 5 y 4 ये पॉइंट। अगर आप एक और पॉइंट लेना चाहते हैं यहाँ पे x 6, तो फिर y की वैल्यू क्या बनेगी, तो देखें यहाँ पे x 6 पुट कर लेते हैं, 6 माइनस 3 इज 3 एब्सोल्यूट और 3 एब्सोल्यूट 3 आता है, तो 2 3 आर 6, तो x 6 y 6। देखें x 6 y 6। अब आप इसको ज्वाइन कर लें इन तमाम पॉइंट्स।
तो ये हमारे पास इस एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ है। देखिए ये वो पॉइंट है एच के, एच की वैल्यू 3 और वाई 0 यानी के 0। तो ये पॉइंट यहाँ से ये दोनों ब्रांचेस अलहदा होती हैं, या ये कह सकते हैं कि ये दोनों ब्रांचेस इस पॉइंट पे मिलती हैं। पार्ट बी में ये ग्राफ हमें गिवन है, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3 एब्सोल्यूट प्लस 3। इसको आप कंपेयर करें, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किसके साथ कंपेयर करेंगे, a x माइनस h प्लस के। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 4 है, ग्रेटर देन 0, तो ओपन अपवर्ड, ये ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होगा जिस तरह ये है। h की वैल्यू 3 है और k की वैल्यू भी 3 है, यानी ये ग्राफ x एक्सिस में 3 यूनिट मूव करेगा और y एक्सिस में 3 यूनिट मूव करेगा। यहाँ पे उसका वो मीटिंग पॉइंट होगा। या हम ये कह सकते हैं अगर x 3 है तो y 3 है। एक पॉइंट हमें यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि ये असल में x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। देखें ना, अगर आप x आप 3 पुट करें तो 3 माइनस 3 0, 0 मल्टीप्लाई 4 0, देखिए ये 3 रह गया, तो y की वैल्यू क्या है, 3 है। अच्छा, अब हम और वैल्यूज पुट करते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर लें इस फंक्शन में, तो y इज इक्वल टू 4 0 माइनस 3 एब्सोल्यूट प्लस 3, 4 0 माइनस 3 इज माइनस 3 एब्सोल्यूट प्लस 3, 4 माइनस 3 एब्सोल्यूट प्लस 3 हो जाएगा और प्लस 3, 4 3s आर 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 इज 15, y इज इक्वल टू 15। अब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू 4 1 माइनस 3 एब्सोल्यूट प्लस 3, 4 1 माइनस 3 इज माइनस 2 प्लस 3, minus 2 absolute is plus 2 and plus 3 4 8 plus 3 11। तो y की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई। अब हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 4 2 माइनस 3 एब्सोल्यूट प्लस 3, 4 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3, 4 minus 1 absolute is 1 plus 3 4 1s are 4 plus 3 4 plus 3 is 7। तो y is equal to 7। 4 पुट कर लेते हैं, 3 तो हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, तो यहाँ पे y is equal to 4, x की जगह 4 minus 3 plus 3, y is equal to 4 1 एब्सोल्यूट प्लस 3, 1 एब्सोल्यूट 1 के ही इक्वल होगा और साथ ये प्लस 3, 4 1s are 4 प्लस 3 4 प्लस 3 इज 7। तो यहाँ पे y की वैल्यू 7। अब हम x की वैल्यू 6 पुट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 4 6 माइनस 3 एब्सोल्यूट प्लस 3, y इज इक्वल टू 4 6 minus 3 is 3 plus 3। अब 3 एब्सोल्यूट भी 3 होगा क्योंकि ये तो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। 4 3s are 12 plus 3, 4 3s are 12 plus 3 is 15, y is equal to 15। ग्राफ बना लेते हैं, x 0 तो y 15, देखिए ये 0 है और ये 15 है, ये पॉइंट x 1 y 11, ये x1 और y 11, ये 10 और इसके बाद एक पॉइंट 11, x2 y 7, x2 y 7, ये 5 6 7, x3 y 3,
x3 और y3, 1 2 3, तो 1 2 ये वो पॉइंट है 3 3 जहां पे दो हिस्सों में ये ग्राफ डिवाइड होगा। x4 y7, x4 y7, ये 5, ये 6 और ये 7, x6 y15, x6 y15, ये 15 के साथ इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये भी ज्वाइन। अगर आप एक पॉइंट और लेना चाहते हैं, अगर आप x5 लेना चाहते हैं साथ, चले या 6 यहाँ पे लिख लें, 6 पे 15 आया है, 5 यहाँ पे पुट कर ले, एक पॉइंट और भी ले लें, तो 5 यहाँ पे पुट करेंगे। देखें 5 यहाँ पे आप पुट कर लें, तो 5 minus 3 is 2, 2 absolute is 2, 4 2s are 8, 8 plus 3 11, तो 11 आता है। तो 5 पे 11, ये 10 और ये 11, एक पॉइंट ये आ जाएगा ये। तो इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे भी 3 पॉइंट हो गए, यहाँ पे भी 3, तो ये वो पॉइंट है 3 3 जहाँ से ये ग्राफ के दोनों हिस्से डिवाइड होते हैं, अलग अलग होते हैं, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये मीटिंग पॉइंट, ये 3 0 है, x3 y 0। पार्ट सी में ये हमारे पास एब्सोल्यूट ग्राफ है, इसको आप y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 5 एब्सोल्यूट 3t प्लस 7 माइनस 2, यानी यहाँ पे आप x की जगह आप t कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक मसला है कि देखें ये तो हमारे पास सही है, ये a है, लेकिन यहाँ पे अब 3t है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो सिर्फ x है या t है, आप इसको आप t भी कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इसको इस तरह लिख लें, क्योंकि यहाँ पे t है तो अब आप f ऑफ t कह लें, लेकिन आप x की जगह आप t पुट करेंगे, यहाँ पे t है, तो यहाँ पे अब t माइनस h आ गया, लेकिन वहाँ पे 3t है, मैंने पहले यहाँ से 3 को हटाना है। देखें y इज इक्वल टू f ऑफ t इज इक्वल टू 5, ये 3 मैं बाहर निकालूंगा, तो क्योंकि ये तो सिर्फ 3 नहीं है, ये 3 एब्सोल्यूट बाहर आ गया, तो इनसाइड क्या रह जाएगा, देखें इससे 3 एब्सोल्यूट बाहर, तो यहाँ पे सिर्फ t रह जाएगा, प्लस यहाँ पे ये 3 एब्सोल्यूट मैंने कॉमन लिया है, यानी 3 मैंने कॉमन लिया है, ये 3 मैंने असल में कॉमन लिया, इससे तो मैंने कॉमन 3 लिया, लेकिन क्योंकि ये एब्सोल्यूट भी था तो साथ 3 के साथ एब्सोल्यूट भी बाहर आ जाएगा। इस 7 के साथ तो 3 नहीं है, तो अगर आप देखें इस 7 के साथ 3 मल्टीप्लाई भी करें और 3 डिवाइड भी करें, तो ये जो मल्टीप्लाई वाला 3 है ये तो कॉमन आ जाएगा, बाहर आ गया, और ये जो 3 डिनोमिनेटर में है ये इसके साथ आ जाएगा। ये मैंने सिर्फ रफ भी किया है, तो अब आपके पास यहाँ पे 7/3 आ गया है, यहाँ पे प्लस के है, यहाँ पे माइनस वैल्यू है, तो आप यहाँ पे प्लस लिख लें और इस -2 को ब्रैकेट में लिख लें। अच्छा एक और बात, यहाँ पे देखें माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इस प्लस को भी मैं माइनस बना सकता हूँ, किस तरीके से, एक माइनस यहाँ पे लिख लें और एक माइनस ब्रैकेट में लिख लें, तो ये माइनस माइनस प्लस, 3 एब्सोल्यूट 3 के इक्वल होता है, तो 5 3s are 15 एब्सोल्यूट t माइनस माइनस 7/3 एब्सोल्यूट प्लस माइनस 2। अब a 15 है जो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है ग्राफ ओपन अपवर्ड। मीटिंग पॉइंट 2 ग्राफ के इन दो हिस्सों का वो ये है, h की वैल्यू -7/3 है,
जिसको अगर आप डेसिमल में लिखेंगे तो 2.3 आएगा और माइनस भी साथ आ जाएगा, और k हमारे पास -2 है। तो एक हमारे पास वैल्यू है -7/3 और k की वैल्यू या y की वैल्यू -2 है। अब हम t की कुछ वैल्यूज पुट करते हैं ताकि हमें y की वैल्यूज मिल जाए। पहले हम t की -4 वैल्यू पुट कर लेते हैं। t इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे y इज इक्वल टू 5, 3, t की जगह -4 प्लस 7 और -2। आप कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि -4 हो, आप 1, 2, 3 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यूज पुट करें कि आपके पास दोनों ये जो साइड हैं या दोनों विंग्स आपके पास आ जाएं। यानी कुछ वैल्यूज 7/3 से छोटी और कुछ वाली 7/3 से बड़ी, तो इस तरीके से आपके पास बैलेंस होगा। जो भी आपके पास ये जो वर्टेक्स आता है उससे कुछ वैल्यू राइट साइड पे लें और कुछ वैल्यूज लेफ्ट साइड पे लें, तो इस तरीके से आपके पास ग्राफ के दोनों ये विंग्स आ जाएंगे। y इज इक्वल टू 5, 3 multiply -4 is -12 plus 7 absolute -2, 5 -12 plus 7 is -5 absolute -2, 5 -5 absolute is 5 क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, -2, 5 5 are 25 -2, 25 -2 is 23। तो y की वैल्यू आ गई 23। अब x की वैल्यू -3, -4 से पहले फिर -3, फिर ये असल में 2.3 है, -2.3, फिर इसके बाद हम -1 ले लेंगे और फिर 0। और वैल्यूज भी ले सकते हैं लेकिन ये काफ़ी है। तो तरतीब के साथ देखें, -4, -3, यहाँ पे हम -2 लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये पॉइंट हमारे लिए ज़रूरी है, ये तो वर्टेक्स है, यहाँ से दोनों ब्रांचेस निकलती हैं, और इसके बाद -1 आ जाएगा फिर 0। तो अब हम -3 पुट करते हैं। y इज इक्वल टू 5 एब्सोल्यूट 3 इंटू -3 प्लस 7 एब्सोल्यूट -2, 5 3 multiply -3 is -9 plus 7 -2, 5 -9 plus 7 -2 absolute -2, 5 -2 absolute is 2, -2, 5 2s are 10, -2 8। y की वैल्यू 8। अब ये t की वैल्यू -1 पुट करते हैं। y is equal to 5 absolute 3 into -1 plus 7 minus 2, y is equal to 5, 3 multiply -1 is -3 plus 7, absolute -2, 5, 7 minus 3 is 4, minus 2, 4 absolute 4 आएगा, 4 5 are 20 minus 2, 18। तो यहाँ हम 18 लिख लेंगे। फिर अब 0 पुट करते हैं, t की जगह 0, तो y इज इक्वल टू 5, 3 इंटू 0 प्लस 7 माइनस 2, y इज इक्वल टू 5, 3 zeros are 0, यानी 7 एब्सोल्यूट रह जाता है, -2, 7 एब्सोल्यूट इज 7, 5 मल्टीप्लाई 7 इज 35, -2, 35 -2 इज 33। तो यहाँ आप y की वैल्यू 33 पुट कर लें। अब हम ग्राफ बनाते हैं। t -4 y 23, t -4।
अब ये एक्स एक्सिस, अब आप एक्स एक्सिस के बजाय इसको टी एक्सिस भी कह सकते हैं। तो t माइनस फोर देखें, -1 -2 -3 -4, ये -4 और फिर 23, तो ऊपर आ जाइए 20, 21, 22, 23, ये t माइनस 3 -1 -2 -3, y 8, तो ये 10 है, 10 से 2 नीचे, तो ये आ जाएगा -8, -7/3 पे -2 है, तो -7/3 को अगर डेसिमल में लिखे तो ये -2.3 आता है। तो -2.3, देखिए ये -1 है, ये -2 है, ये -3, तो -2 और -3 में ये जो जगह है आप इसको 10 छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें, तो 2.3 का मतलब कि 3 हिस्से। आपके पास वो जो छोटा ग्राफ होगा उसमें ऑलरेडी 10 छोटे बॉक्स बनते हैं, तो आप 3 बॉक्स ले लेंगे, ये आ जाएगा। ये x की वैल्यू, y -2, देख आप इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक -10, इसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो -2 का मतलब है कि ये दो हिस्से 1 और 2, ये तो आपके पास ये एक विंग आ जाएगा यहाँ से। अब आप ये दूसरा विंग फाइंड करेंगे, -1 और 18, देखिए ये -1 है और ये 20 से 2 नीचे, तो ये आ जाएगा 18, 0 पे 33, ये 0 है और इस पे ये 30 31 32 33, तो इसको आप मिला दें और आप इसको इक्वल करने के लिए इसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये वो मीटिंग पॉइंट है या वर्टेक्स है, -7/3 और -2। ये इस पार्ट सी का ग्राफ है। पार्ट डी में ये हमें एक फंक्शन गिवन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ से भी हम ये 4 बाहर निकालेंगे, तो क्योंकि एब्सोल्यूट में है तो 4 एब्सोल्यूट बाहर आ जाएगा, इनसाइड रह जाएगा यहाँ पे x, क्योंकि 4 तो बाहर आ गया, लेकिन 3 के साथ 4 नहीं है, हम किस तरह इससे कॉमन ले सकते हैं। तो 3 के साथ अगर आप 4 मल्टीप्लाई भी करें और 4 डिवाइड भी करें, तो वो जो मल्टीप्लाई किया है वो तो बाहर आ गया है और जो डिवाइड किया है वो नीचे रह जाएगा। तो अब ये इस फॉर्म में आ जाएगा, 4 एब्सोल्यूट इज 4, 4 2s are 8, x ये प्लस है, इसको 2 दफ़ा माइनस में लिख ले, -3/4 एब्सोल्यूट और +1। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a x माइनस h प्लस k। a की वैल्यू 8 है, यानी ग्रेटर देन 0, ग्राफ ओपन्स अपवर्ड। h की वैल्यू -3/4 है और k हमारे पास 1 है, यानी वर्टेक्स हमारे पास आ जाएगा -3/4 एंड 1, x की वैल्यू -3/4 और y 1, तो x -3/4 और y हमारे पास 1 है, ये x है और ये y है। बाकी वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं, -3 -2, ये तकरीबन -3/4 का मतलब होता है 0.75, यानी आप इसको -1 समझिए, फिर इसके बाद -1 के बाद 0, 0 के बाद 1, फिर 2। अब ये फाइंड करते हैं, अगर x -3 हो यहाँ पे पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 2 4 इंटू -3
+3 +1 2 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 +3 +1 2 -12 +3 इज -9 +1 -9 क्योंकि एब्सोल्यूट में है तो ये +9 हो जाएगा। 9 2 आर 18 +1 19। तो यहाँ पे आप 19 लिख लें। फिर x की वैल्यू -2 पुट कर लें। y इज इक्वल टू 2 एब्सोल्यूट 4 -2 +3 +1 4 2s आर 8 -8 क्योंकि माइनस है +3 +1 2 -8 +3 से आता है -5 एब्सोल्यूट +1 -5 एब्सोल्यूट 5 के इक्वल होगा 5 2s आर 10 +1 11। यहाँ पे 11 ये ऑलरेडी फाइंड हो चुका है 1 है। अब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। y इज इक्वल टू 2 4 इंटू 0 +3 +1 2 4 0 0 3 एब्सोल्यूट आ जाएगा जो 3 के इक्वल होगा +1 2 3 6 और 1 7 0 पे 7 आता है। अब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। 2 4 इंटू 1 +3 +1 2 4 4 1 4 +3 7 absolute +1 7 absolute is 7 7 2 14 +1 15 1 पे 15 2 x is equal to 2 y is equal to 2 into 4 into 2 plus 3 plus 1 2 4 2s are 8 8 9 10 11 absolute plus 1 2 multiply 11 22 plus 1 23। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। x -3 y 19 तो देखें ये 20 से एक कम 19 x -2 y 11 x -2 देखें -1 और ये 11 ये 10 और ये 11 x -3/4 3/4 आता है यानी 1 से थोड़ा सा छोटा। ये देखें ये 1 है। 1 को अगर 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो 3 हिस्से जो होते हैं वो 3/4 होता है यानी 4 में से 3 हिस्से। तो ये पॉइंट और y की वैल्यू 1 है तो देखें ये 0 और ये 1 ये पॉइंट। फिर 0 पे 7 ये 0 पे 7 तो ये 5 6 7 ये पॉइंट 8 9 10 तो ये 7। फिर 1 पे 15 1 ये 10 फिर 1 2 3 1 2 3 4 5 ये 1 पे 15 2 पे 23 ये 2 और ये 20 ये 21 22 23 ये इन सबको मिला लेते हैं और ये पॉइंट्स ये वर्टेक्स है ये पॉइंट -3/4 और 1 ये पॉइंट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट थे। इसका हमने टेबल भी फाइंड किया और साथ साथ ग्राफ भी बनाया। लेक्चर नंबर 2 में हम क्वेश्चन 3 और 4 करेंगे और 2.1 एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स जो हैं और जो डिफिनीशंस हैं उस सबको डिस्कस करेंगे।